हेलो। हल- जी नमस्कार, ललित राय साहब बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा है सर। कैसे हैं ललित साहब आप? सही है सर, बढ़िया है। एक्चुअली ललित जी, एक मैसेज मुझे आज प्राप्त हुआ था। कुछ लोग ग्रुपों में होते हैं जो आप धीरे धीरे सेटलमेंट तरफ जा रहे हैं। तो आज एक मैसेज सुबह प्राप्त हुआ मुझे। तो मेरा अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं कम से कम अपने कस्टमर से बात करूं इस चीज़ के लिए। अगर लीगल पे गए हैं, जरूर। लीगल पे गए हैं तो ठीक, नहीं गए हैं तो एटलीस्ट मैं जान तो सकूं कम से कम ऐसा, मतलब क्या रीज़न है और किस उससे है। बाकी मर्जी आपकी है। तो सर मेरा सर ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है सर। मात्र 2 लाख रुपया मैंने पटना में प्लॉट खरीदा था। अच्छा अच्छा, किसके ज़रिए लिया था ललित जी आपने? लेकिन सर अभी क्या सर? किसके ज़रिए लिया था आपने ये? सर जरिए तो एक राजू नाम के थे कोई, वहाँ पटना आपके सेंटर पे, उनके थ्रू मैंने लिया था। अच्छा, नहीं किसके ग्रुप से, किसके टीम से, कुछ बता सकते हैं आप? सर वो तो मुझे नहीं मालूम था सर। देखिए, मेरी जो इंक्वायरी होगी ना वो आपके ही काम आएगी। क्योंकि इस समय मैं अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने, अपनी कंपनी को ख़त्म, उससे जो उसकी लाइबिलिटी उसको ख़त्म करने, उसे खड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा सर कोई भी, मुझे या तो प्लॉट दे दीजिए, मुझे कुछ भी तो कर दीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ना दो प्लॉट दो मिल रहा मिनट है, ना दो कुछ मिल दो रहा है, मिनट मेरे पैसे का भाई, कुछ मिल रहा है। 2 मिनट पहले बात तो सुनो ना। आपसे मैं अगर फ़ोन करके आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे आप चीज़ें डिटेल दे देंगे तो मैं आपको रास्ता ज़रूर दे के फ़ोन रखूँगा। और अगर डिटेल ही मेरे पास नहीं होगी तो आपको भी अच्छे से पता है कि अफवाहों का बाजार गर्म है। और जब अफवाह किसी के खिलाफ गर्म होती है तो उस समय सही और गलत लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, हाँ मुझे हाँ। मुझे भी तो प्रिकॉशन लेना ना इस बात के लिए कि मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूँ आदमी जेन्युइन हो। मैंने इससे पहले, अगर आप जी लोग ने सुना हो, हमने ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करी जिनसे मेरा बात करने का स्तर नहीं जी था, लेकिन मैंने बात करके उनको रास्ता दिया, उन्होंने उसका जी दुरुपयोग जी किया। ठीक है, तो मैं जी भी तो, अब अगर आज मैं इतना एक्टिव हो चुका हूं कि मैं अपने हर एक कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरा जी। खुद के बचाव के लिए नहीं कार्य है, बल्कि कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग को मिटाकर कस्टमर की अदायगी का है। और आपको मैं एक चीज़ आज बता दूं, आपको अगले एक हफ्ता में साबित भी हो जाएगा कि कंपनी का कोई भी कस्टमर हो, चाहे कब्जे का हो रोना, चाहे रजिस्ट्री का रोना हो, चाहे पैसे का रोना हो, आगामी 6 माह के अंदर अंदर सबको रास्ता मिल चुका होगा, पूरी तरीके से कानूनी रास्ता मिल चुका होगा। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जिस प्रयास में आज की तारीख में लीगल काम हो रहा है, चाहे न्यायालय के द्वारा हो चाहे जज एजेंसी के द्वारा हो, आप लोगों को क्योंकि बहुत सी चीज़ों से वाकिफ नहीं कराया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप जैसे लोगों का जमवाड़ा नहीं होगा तो बहुत से लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। मेरा कौन सा ऐसा वो हो रहा था कि मैं आपको अभी से फ़ोन कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है, मैंने अपने कर्तव्य बनाया कि मॉर्निंग में, सुबह में मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग परेशान, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं डायरेक्ट। दोपहर के बाद मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग लीगल में जाना नहीं चाहते लेकिन उनको कोई प्रेरित कर रहा है। मर्जी आपकी होगी, बात खत्म जहां होगी उसके बाद मर्जी आपकी होगी। नहीं, मेरे कुछ सवालात हैं वो मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं भी जान सकूं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको पता है आप राशिद नसीम से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक जी जी नाम और जी, एक अच्छी कस्टमर बात नाते है। जान रहा हूं, ये तो नहीं पता ना कि आपने प्लॉट किससे लिया, किसने आपको किया क्या। इसलिए ये इंक्वायरी आपके हित के लिए जरूरी है। मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं। अपना टाफी डेवलपर आपका था ना सर, वहाँ ताशी से डेव मैंने लिया था। समझ गया। ताशी डेवलपर यानी जो राजू था वहां पे, जरी उसका हाँ हाँ। राजू, आपने राजू जो जरी वाला जो वहां पे मैनेजमेंट देखता है उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, आपका जगदेव पथ में एक ऑफिस था ना, उस ऑफिस के जरिए मैंने लिया था प्लॉट। अच्छा, आपने 2 लाख रुपए दिए थे प्लॉट के लिए। जी। आई एम श्योर कि वो आपका पीआईपी प्लान होगा या तो आपका जो है पीसीबी प्लान होगा। पीआईपी प्लान है, पीआईपी ठीक, प्लान है। ठीक। उस दो पीसीबी है, लाख पीसीबी। हाँ, उस 2 लाख के, नहीं पीसीबी या पीआईपी? पीसीबी है सर, पीसीबी। पीसीबी। तो आपने किस सन में लिया था इसको? सर बहुत पहले 2018 में लिया था, अक्टूबर में। तो आपको मंथली कुछ पैसा भी गया होगा? हाँ, 2 महीने मिला था, उसके बाद कुछ नहीं मिला। ठीक, मतलब यही, मतलब आपको 6,000 रुपए के 2 बार किस्त गई, आपका ये कहना है? हाँ, जो 2 बार आया था। राइट। और आपके जमीन की रजिस्ट्री हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी सर, नहीं हुई थी। रजिस्ट्री नहीं हुई थी आपकी, कोई बात नहीं। तो अब आपके सामने यह है कि आपसे किसी का संपर्क इस बीच में हुआ कि आपका 2 लाख रुपए का मामला है, चलिए इस मामले को हम निपटा देते हैं, ऐसा कोई संपर्क किया आपसे किसी ने? हाँ, मैं संपर्क किया, लेकिन वो थोड़ा कुछ दिन मुझसे बात किए, लेकिन वो उसके बाद फोन अपना वो कौन, स्विच ऑफ कर दिए। कौन सज्जन थे वो? वो नई कंपनी खोल लिया है अभी हाल फिलहाल में, आपकी कंपनी छोड़ के। वो पटना में ही रहते थे, पटना में ही जस्ट हमारे मकान के बगल में
उनका ये था, मकान था, तो उनके जरिए ही मैंने लिया। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं उस सज्जन का नाम? उनका सज्जन का नाम तो मुझे सर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ बताइए इस बारे में, अगर कुछ हो सके तो आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे आपके हल। देखिए, हमारी बातचीत का 3 चरण है। पहले चरण में आप ये जान सके कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं। दूसरे चरण में आपका ये जानूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है कि नहीं है। और तीसरे चरण में आपके रास्ते की मैं बात करूंगा। तो पहला, आप तो जान ही गए इस बात के लिए, अगर मेरा फ़ोन आपके पास गया है तो जाहिर सी बात है मैं अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर से बात कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और मैं इतनी इंक्वायरी इस पे कर, हाँ, इतनी इंक्वायरी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर एफआईआर हो जाएगी तो मेरे ऊपर उम्र कैद सजा हो जाएगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप परेशान हैं, आपकी परेशानी लंबी ना खींचे। पिछले 3 साल जिन्होंने एफआईआर किया उनको कुछ नहीं मिला है और अगले 3 साल तक भी कुछ नहीं मिलने वाला लोगों को, क्योंकि वो सारी सारी एफआईआरों में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, वो भी इंक्वायरी पर आएंगी। फिलहाल उसकी हम बात नहीं करते। आपके पास रसीद, डॉक्यूमेंट्स कुछ है? हाँ सब है, सब है, ए टू जेड है। ओके। आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है? कंपनी अकाउंट में दिया है। चलिए, तो आपसे इस बीच किसी ने कोई संपर्क नहीं किया? किया, वही तो बोल रहे, 2-3 बार वो किया कि 6 महीने हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने जैसे करते गए, फिर अपना फोन। आप ललित जी, आप हमें नाम तक नहीं बता पा रहे भाई मेरे। अगर मुझे बता देते ना आपकी किस आदमी का है, कैसा है, तो मैं कम से कम एटलीस्ट ये देखने और जानने की कोशिश करता कि बहुत सी ज़मीनें मैंने वहाँ लोगों को दी थी, आप ही लोगों के नाम पर, आप ही कस्टमर के नाम पर ज़मीनें वहाँ दी थी, कि आप लोग वहाँ ज़मीनें देकर निपटारा कर ख़त्म करा दीजिए। 2 लाख रुपए बहुत छोटी सी। उसमें सभी चीज उस रसीद पे लिखा हुआ है, चल नंबर या जो भी नंबर मैंने लिया था उस रसीद पे वो सब मिला है मुझे। चलिए, मैं आपको सही जानकारी के तौर पर आपको जानकारी दे देता हूं। आपने अपना जो इरादा किया है कोर्ट केस करने का, आपकी मर्जी, आपका फैसला, लेकिन न्यायालय में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर किसी अच्छे वकील से पिछली बार का अगर आप ऑर्डर पढ़वाएंगे तो आप देखेंगे कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि कंपनी ने खुद मांग करी थी कि पूरी तरीके से जांच को फेयर, निष्पक्ष जांच की जाए। हर जगह मैंने यही मांग करी है। अब वो जांच शुरू हो चुकी है। पिछले ऑर्डर के बाद से जांच बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। हर चीज़ों का खंगाला जा रहा है, किसका पैसा किस तौर पे आया। हो सकता है आपके पास भी कॉल आए, क्योंकि डेटा उन्हीं के पास में सारा है। उसके बाद आपका अगर कॉल आप पास आ जाती है तो आप लीगल में हो तो भी, ना हो तो भी, दोनों हाल में आपका पैसा अपने आप में सुरक्षित होता है। अगर आपने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, कहीं भागने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता करने की। हमको मॉनिटर करिए कि हम लोगों को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।